तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो स्वॉर्ड अपनी प्लानिंग को बनाई रही होती है, लेकिन तभी जो शॉन्ग होता है वो अचानक से उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। और उस स्वॉर्ड को उठाने के बाद में जो शॉन्ग होता है वो स्वॉर्ड की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ये जो स्वॉर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अगर इसका कंपैरिजन जो है वो गॉब्लिनों के वेपनों से किया जाए तो उससे ये कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो स्वॉर्ड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा ह्यूमन भी मौजूद है जिसके ऊपर की मेरी पावर का है कोई भी यहाँ पर असर नहीं हो रहा, जबकि मैंने जो मोनार्च फैंक था उसके इनहेरिटेंस को लिया हुआ है। और स्वॉर्ड के इतना सोचते ही शॉन्ग के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हें यहाँ पर कैंट्रियो की ब्लेसिंग जो है वो प्राप्त हुई है, जिसके कारण आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और हेल्थी बॉडी जो है वो प्राप्त होगी। और आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार की बीमारी या फिर पॉइजन का असर जो है वो नहीं होगा। और अगर आप सोते हो तो इससे आपकी जो री इनकारनेशन की एबिलिटी है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शॉन्ग होता है वो स्वॉर्ड की पावर को इस्तेमाल करने के लिए सामने की तरफ अपने एक स्लैश को करता है। और हम देखते हैं कि शॉन्ग का स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो सामने का जो स्टोन होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देता है। जिसे देखने के बाद में जो शॉन्ग होता है वो भी अटैक की तारीफ करते हुए बोलता है कि वैसे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि इस सिंगल अटैक को करने के लिए मुझे अपनी काफ़ी ज़्यादा माना का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी अगर इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को देखा जाए तो ये काफ़ी अमेजिंग है। जोश उनका बैरू जो होता है वो शॉन्ग को समझाते हुए उनसे बोलता है कि आपने जो शैडो अथॉरिटी की सेकंड लेवल की स्किल का इस्तेमाल किया था वो इसके मुकाबले और भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। आपने इससे ज़्यादा तबाही जो थी उस स्किल के कारण मचाई थी। मुझे लगता है कि वो इससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल थी। और अब बैरू की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शॉन्ग का दोस्त होता है वो भी धीरे धीरे कर होश में आने लगता है। और उसे देखने के बाद में जो शॉन्ग होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और उससे बोलता है कि हुयांग क्या तुम उठ गए। जोश उनका शॉन्ग का दोस्त उससे बोलता है कि शॉन्ग यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जो सर है वो बहुत ही ज़्यादा घूम रहा है। और इतना बोलते के साथ ही उस लड़के का ध्यान हंटर के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो शॉन्ग होता है वो उसे बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ से बाहर जाते जाते इस मैटर के ऊपर बात करेंगे। और अब शॉन्ग के इतना बोलते ही हमारा व्यू डोंगन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। जिसके बाद में अब शॉन्ग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने दोस्त से बोलता है कि ठीक है मैं डोंगन के अंदर जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर जो बचे हुए बाकी के सर्वाइवर है उन्हें मैं बाहर लेकर आ सकूँ। जो उनका शॉन्ग का दोस्त भी ओके बोल देता है। और अब जो शॉन्ग होता है वो उस डोंगन के अंदर जाने लगता है, जो देख कर शॉन्ग का फ्रेंड जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके पास में ई रैंक का एंटर होने के बाद भी यहाँ पर समनिंग स्किल है, और इसी के साथ में अगर इसकी बात की जाए फिजिकल स्ट्रेंथ की तो वो भी बहुत ज़्यादा है। शॉन्ग आखिर तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और इतना बोलकर अब शॉन्ग का दोस्त जो होता है वहाँ पर बचे हुए जो हंटर होते हैं उन लोगों की तरफ देखने लगता है, और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन इस चीज़ से अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर केवल एक ही चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वे सभी के सभी जो है वो शौक के कारण ही बच पाए हैं, नहीं तो हम में से आज कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से डोंगन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि शौक जो होता है वो उल्फों के साथ में फाइट कर रहा होता है। और अब उन्हें हराने के बाद में जो शॉन्ग होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर इतने वुल्फ टाइप के मैजिक बीस्ट जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही बैरू जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जा रही, क्योंकि इनसे आप सबको कम से कम एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जो शॉन्ग होता है वो स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है, और स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे अटैकिंग की जो पावर है वो एकदम से इतनी ज़्यादा कम कैसे हो गई। जो सुनकर वो स्वॉर्ड जो होती है वो शॉन्ग से बोलती है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर जो शैडो मोनार्च का ब्लड है उसके साथ में कोऑपरेट करूँगी। और अब हमें उस स्वॉर्ड के पैनल को दिखाया जाता है जिसमें कि बताया जाता है कि ये मोनार्च फैंग की स्वॉर्ड है, जिसे की अटैक पावर जो है वो 30 है, और इसे मोनार्च फैंग जो था उसने यहाँ पर जो किंग ऑफ बीस्ट था उसके दांत से बनाया था। और खुद जो मोनार्च फैंग है उसकी सोल जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, जिस कारण अगर कोई भी कमजोर इंसान जो है वो इस स्वॉर्ड को उठाता है तो ये उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। और अब जो बैरू होता है वो स्वॉर्ड के पास में आ जाता है, और स्वॉर्ड के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो अपने से कमज़ोरों के ऊपर करते हो, तुम्हें तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम कितने बेशरम हो। जो सुनते के साथ ही वो स्वॉर्ड जो होती है वो बैरू से बोलती है कि ओ अच्छा, तो क्या तुम्हें ये शर्मनाक लगता है, लेकिन आगे जो ये हंटर यहाँ पर आ रही है क्या तुम्हें लगता है कि ये अपने से पावरफुल को टारगेट करते हैं, ये भी तो हमेशा अपने से कमज़ोर को ही टारगेट करते हैं। जो सुनते के साथ ही बैरू जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है, लेकिन यंग मोनार्च के ऊपर तो तुम्हारी पावर जो है वो काम नहीं कर रही, इसका मतलब यंग मोनार्च तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनने के बाद में वो स्वॉर्ड कुछ भी नहीं बोल पाती। और अब उन दोनों को बात करता हुआ देखने के बाद में शॉन्ग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पहले मैं इस कीड़े से बात करता था और अब मैं यहाँ पर स्वॉर्ड से भी बात कर रहा हूँ, सच में ये देखने में कितना ज़्यादा अजीब लगता है।
और इतना सोचते के साथ ही अब जो शॉन्ग होता है वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि पहले वो स्वॉर्ड जो थी वो गड़ी हुई थी, जहाँ से कि उसे हंटरों ने निकाला था। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो शॉन्ग होता है वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे हंटरों की लाश पड़ी होती है, जिन्हें देखने के बाद में जो बैरो होता है वो शॉन्ग को बताता है कि ये सभी के सभी हंटर जो है वो मारे जा चुके हैं, इनमें से कोई भी चिंता नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो स्वॉर्ड जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर ये लोग जो थे इन सभी को मैंने ही मारा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आकर इस पैलेस के अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। मेरा यहाँ पर मिशन है कि इस पैलेस को मुझे गार्ड करना है, और जो भी यहाँ पर मोनार्च फैंग के पैलेस के अंदर आएगा मैं उस सभी को जान से मार दूंगी। और उस स्वॉर्ड की तरह बोलते गए साथ ही जो शॉन्ग होता है वो अचानक से गुस्से में उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही जान से ज़मीन में गाड़ते हुए उससे बोलता है कि कुछ टाइम के लिए तुम अपने मुंह को बंद रखो। और इतना बोलते कि शायद ये जो शॉन्ग होता है उसकी शैडो पावर जो होती है वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडियों के ऊपर लगने लगती है, जिसका उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि क्या आप इन्हें अपना शैडो गार्ड बनाना चाहते हो। और अब इस चीज़ को देखकर जो शॉन्ग होता है वो बैरू से पूछता है कि क्या जो शैडो अथॉरिटी स्किल है उसका इस्तेमाल जो है वो इंसानों के ऊपर भी किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही बैरू शॉन्ग को बताता है कि यंग मोनार्च चाहे किसी भी प्रकार की डेड बॉडी क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डेड बॉडी किसकी है, उसे आप अपना शैडो सोल्जर जो है वो बना सकते हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। जो सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो अपनी शैडो अथॉरिटी स्किल का इस्तेमाल करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन अचानक से ही वो अपना हाथ जो होता है उसे पीछे कर लेता है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उन सभी को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। जो देखकर बैरू जो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो शॉन्ग से बोलता है कि यंग मोनार्च क्या हुआ, क्या आप इनके ऊपर शैडो अथॉरिटी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो सुनने के बाद में शॉन्ग उनसे बोलता है कि नहीं, ये लोग जो है वो पहले ही मर चुके हैं, और अब अगर मैं इन्हें अपने शैडो सोल्जरों में बदलूंगा तो ये इनके लिए एक तरह की पनिशमेंट होगी जो कि मैं इन्हें देना नहीं चाहता हूँ। और अब शॉन्ग के इस बात को सुनने के बाद में जो बैरू होता है वो भी हैरान होकर शॉन्ग की तरफ देखने लगता है, और वहीं जो स्वॉर्ड होती है वो भी कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। और अब हम देखते हैं कि शॉन्ग जो होता है उसने सभी डेड बॉडियाँ जो होती है उस गैरेज के अंदर रख दी होती है, जिसके अंदर की वे लोग स्टोन को इकट्ठा किया करते थे। जिसके बाद में जो शॉन्ग होता है वो बैरू से पूछता है कि बैरू, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसा कि उस स्वॉर्ड ने कहा कि ये जो मोनार्च फैंग था उसका पैलेस था, जो सुनने के बाद में बैरू भी हाँ बोल देता है। जो सुनकर शॉन्ग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि जो फादर है वो भी एक मोनार्च ही है, और उन्होंने यहाँ पर जो मोनार्च है उन्हें मारा हुआ भी है, तो आखिर ये कितने मोनार्च है, और क्या जो जिस ईट्रिम की तुम बात कर रहे थे वो भी कोई मोनार्च है। जो सुनते के साथ ही जो बैरो होता है वो शॉन्ग को बोलता है कि आप कुछ हद तक सही और कुछ हद तक गलत। अगर बात की जाए ईट्रिम की, तो जो ईट्रिम है वो आपके फादर का करंट एनिमी है, और वहीं जो ये मोनार्च थे ये आपके फादर के पुराने एनिमी थे। और आपके फादर को मिलाकर टोटल इस वर्ल्ड के अंदर 9 मोनार्च जो थे वो मौजूद थे। अगर सबसे पहले बात की जाए आपके फादर ग्रेट जिन्हों की, तो उन्हें डैड किंग जो है वो भी कहा जाता है, या फिर तुम उन्हें शैडो शो मोनार्च जो है वो भी कह सकते हो। और जैसे तुम्हारे फादर एक मोनार्च है उसी प्रकार एक किंग ऑफ बीस्ट भी है, जिसे कि मोनार्च फैंग जो है वो कहा जाता है। और मोनार्च फैंग के बाद में आता है क्वीन ऑफ इंसेक्ट, जिसे कि मोनार्च ऑफ प्लेक्स भी कहा जाता है। जिसके बाद में किंग ऑफ मॉन्स्टर ऑफ हंडर्स आता है, जिसे कि मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी कहा जाता है। जिसके बाद में किंग ऑफ डीमन आता है, जिसे कि मोनार्च ऑफ वाइट फ्लेम कहा जाता है। और उसके बाद में आता है किंग ऑफ जाइंट, जिसे कि मोनार्च ऑफ बिगनिंग भी कहा जाता है। जिसके बाद में आता है किंग ऑफ स्नो फ्लॉक, जिसे कि मोनार्च ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जिसके बाद में आता है किंग ऑफ डोमिनिक स्क्रिप्चर, जिसे कि मोनार्च ऑफ ट्रांसफेगुएशन कहा जाता है। और अगर नोवे और सबसे आखिरी के मोनार्च की बात की जाए तो उसे द किंग ऑफ ड्रैगन्स भी कहा जाता है, या उसे तुम मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी था। वैसे तो सभी के सभी जो मोनार्च है वे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास में इतनी पावर है कि वे पूरी दुनिया को अकेले ही तबाह कर सकते हैं, लेकिन जो आटो के आटो मोनार्च थे उन्हें पहले ही जो मेरे किंग है उनके हाथों से ख़त्म कर दिया गया। जो सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या फादर ने सभी को ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो स्वॉर्ड होती है वो भी उसे में बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए जो शैडो मोनार्च है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसने मेरे मास्टर मोनार्च फैंग जो था उसे मारा था। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर भी जो शैडो मोनार्च है उसी का ब्लड मौजूद है। मेरे पास में मेरी पूरी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मेरे पास में मेरी पूरी स्ट्रेंथ होती तो मैं तुम्हें जान से मार देती, तुम्हारी बॉडी के ऊपर से तुम्हारी पूरी खाल को उतार कर तुम्हें छोटे छोटे पीसों में बांट कर जो वुल्फ है उनके सामने फेंक देती। और उस और की बात को सुनने के बाद में जो शॉन्ग होता है वो भी थोड़ा शांत हो जाता है, और शांत होते हुए उससे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारी फीलिंग है उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ कि जो मेरे फादर थे वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे। मेरे फादर का फाइट करने का हमेशा से केवल एक ही मोटिव रहा है कि वे मोनार्च से जो अर्थ था उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे।
जिस प्रकार से अगर बात की जाए तुम्हारी, तुम यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सिंपली यहाँ पर जो तुम्हारा ये पैलेस है उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी को भी जान से क्यों ना मारना पड़े। अगर इस तरह से देखा जाए तो तुम दोनों ही जो है वो यहाँ पर अपनी अपनी जो कीमती चीज़ें हैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो अगर इसके लिए तुम किसी अपने दुश्मन को मारते हो तो आखिर इसमें तुम गलत कैसे हो सकते हो। तुम यहाँ पर अपनी पैलेस की जो है वो हिफाजत कर रहे हो। और अब शौक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।